भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था को लेकर जयपुर डिस्कॉम अलर्ट, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय। एक्सीएन गोविंद सिंह ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने पर जोर। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने बिजली व्यवस्था को सुचारू एवं निर्बाध बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को अधिशासी अभियंता कार्यालय बाड़ी में खंड बाड़ी के अधीनस्थ सभी उपखंडों बाड़ी, बसेड़ी, सेपू एवं सरमथुरा के सहायक अभियंताओं की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अभियंता पवस, जयपुर डिस्कॉम बाड़ी गोविंद सिंह ने की। बैठक में गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को बिना बाधा बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने, फॉल्ट होने पर त्वरित मरम्मत करने तथा विद्युत सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिशासी अभियंता ने सभी सहायक अभियंताओं एवं फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी क्षेत्र में बिजली संबंधी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए तथा उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले शिकायत कॉल्स को प्राथमिकता के साथ अटेंड कर संतोषजनक जवाब दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति बनाए रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में ट्रिपिंग, लाइन फॉल्ट, ट्रांसफार्मर खराबी एवं लो वोल्टेज जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नए विद्युत कनेक्शनों को भी निर्धारित समय सीमा में जारी करने के निर्देश दिए गए। 24 घंटे सक्रिय विशेष कंट्रोल रूम। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 1 मई 2026 से विशेष कंट्रोल रूम शुरू किए गए हैं, जो सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 180018065007। जयपुर कंट्रोल रूम 014122030000। व्हाट्सएप नंबर 9414037085। भरतपुर संभाग 056442360009। व्हाट्सएप नंबर 9413379534। धौलपुर वृत्त 056422200010। व्हाट्सएप नंबर 9414029319। बाड़ी कंट्रोल रूम 056472999055। अपील। डिस्कॉम अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि बिजली संबंधी किसी भी समस्या की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पर दें ताकि समयबद्ध कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जा सके। बैठक में संबंधित उपखंडों के सहायक अभियंता एवं तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। इसको बाड़ी खंड के अंतर्गत बाड़ी के समस्त सहायक अभियंता बाड़ी, बसेड़ी, सेपू और सरमथुरा को आज दिनांक 26 तारीख को मीटिंग आयोजित करके निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से दी जाए और भीषण गर्मी को देखते हुए यदि कहीं ट्रिपिंग या कोई डैमेज होता है लाइन का तो उसको तुरंत प्रभाव से रिपेयर की जाए। एफआरडी पर निरंतर निगरानी रखी जाए और विद्युत चोरी करते हुए उपभोक्ताओं की वीसीआर भरी दी जाए और टोल फ्री नंबर उपभोक्ताओं को प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-180-6507 है, इसका प्रचार प्रसार करी जाए और लोगों को बताया जाए कि यदि विद्युत संबंधी कोई शिकायत है तो तुरंत प्रभाव से उस पर रजिस्टर करें, जिससे एफआरडी उस कंप्लेंट को तुरंत प्रभाव से अटेंड कर सके। इस संदर्भ में बाड़ी खंड में भी कंट्रोल रूम संचालित किया गया है और धौलपुर में भी कंट्रोल रूम 24/7 आवर्स काम कर रहा है और संभाग स्तर पर भरतपुर में भी कंट्रोल रूम स्थापित है और जयपुर में भी कंट्रोल रूम स्थापित है। अतः सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपनी विद्युत शिकायतों को उपयोग निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर तुरंत प्रभाव से रजिस्टर्ड कराएं और विद्युत समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें। भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए आगे आया अग्रवाल समाज नव युवक मंडल। सरमथुरा कस्बे में घर घर बांटे परिंदे, लोगों से नियमित पानी भरने की अपील। सरमथुरा न्यूज। भीषण गर्मी के चलते जहां इंसान गर्म हवाओं और तपते तापमान से परेशान है, वहीं बेजुबान पक्षियों के सामने पानी का संकट गहराता जा रहा है।
ऐसे समय में सरमथुरा कस्बे में अग्रवाल समाज नव युवक मंडल ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए सराहनीय पहल की है। घर घर जाकर लोगों को वितरित किए परिंदे। मंडल के अध्यक्ष रजत गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में घर घर जाकर लोगों को परिंदे वितरित किए। इस दौरान आमजन को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनने और नियमित रूप से परिंदों में पानी भरने के लिए प्रेरित किया गया। मंडल सदस्यों ने बताया कि बढ़ते तापमान और जल स्रोतों के सूखने के कारण पक्षियों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। कई पक्षी प्यास के कारण दम तोड़ देते हैं। ऐसे में यदि हर व्यक्ति अपने घर, दुकान या आसपास एक परिंदा लगाकर उसमें पानी भरे, तो हजारों पक्षियों को राहत मिल सकती है। कार्यकर्ताओं ने लोगों को यह भी संदेश दिया कि प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छोटे छोटे प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अभियान के दौरान कई लोगों ने अपने घरों के बाहर परिंदे लगाने का संकल्प भी लिया। अग्रवाल समाज नव युवक मंडल ने कस्बे वासियों से इस सामाजिक अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। मंडल की इस पहल की कस्बे में व्यापक सराहना हो रही है। उपखंड व तहसील कार्यालय में कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, सरकार को आंदोलन की चेतावनी। बाड़ी न्यूज। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर एवं प्रदेश संगठन महामंत्री डॉ. रंजीत मीना के आह्वान पर सोमवार को दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय बाड़ी में 1 घंटे का सामूहिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर कर्मचारी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध जताया। प्रदेश संगठन महामंत्री डॉ. रंजीत मीना ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। उन्होंने मांग की कि आरजीएचएस योजना का निजीकरण रोका जाए, बीमा कंपनियों की एंट्री बंद की जाए तथा सरेंडर लीव भुगतान पर लगी अघोषित रोक तुरंत हटाई जाए। साथ ही कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान में हो रही 6 से 6 माह की देरी पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार से 25 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मीटिंग में डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव, गोपाल कृष्ण शर्मा, टीकम सिंह जाट, आईएलआर सुनील कुमार परमार, जितेंद्र सिंह मीना, हृदेश पाठक, हितेंद्र कुमार व्यास, टीएलआई ब्रजराज मीना, सूचना सहायक प्रकाश सामरिया, वरिष्ठ सहायक सोन शर्मा, कनिष्ठ सहायक महेश कुमार मीना एवं अध्यापक अशोक कुमार मीना सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सबको हम लोगों को समझना होगा कि हमारी जब ये बहुत पूंजी है, हम लोगों की देख रहे हैं कि महंगाई कितनी दर-बदर बढ़ रही है। ऐसे में इनकम टैक्स और अन्य कई दूसरी चीज़ों के माध्यम से कर्मचारी दब रहा है। हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। पीएस सेंटर हमारा अधिकार है। आरजीएचएस में आप सब लोग, आपके परिवार कोई ना कोई बीमार होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो एक दिन मुझे एक महिला ने सुबह फ़ोन किया 7:30 बजे कि मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए क्योंकि आगे में इलाज संभव नहीं होता। तो मैंने कहा मैं इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपकी जो है मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुँचा सकता हूँ और ट्वीट वगैरह कर सकता हूँ, लेटर लिख दूँगा। और हमारे जो गजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये बात जो संज्ञान में लेके आऊँगी। तो ये बात हम लोग मैंने करी। उसके बाद ट्वीट वायरल हुआ, महिला को लाभ मतलब बहुत लोगों ने आर्थिक हेल्प की, दूसरी हेल्प की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो पाई। और दूसरी बात ये तो उस महिला को 1.5 से 2 लाख रुपए दे करके बाईपास सर्जरी करानी पड़ी और खुद का पैसा लगाया, तब जाके उसने अपना डिस्कॉम ने बिजली तंत्र मजबूत करने की तेज की कवायद। जिले में लगेंगे 33 अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज। ट्रिपिंग और अपडाउन की समस्या से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। धौलपुर न्यूज। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते बिजली कनेक्शनों के बीच जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में विद्युत तंत्र को मजबूत करने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। डिस्कॉम द्वारा जिले के विभिन्न कस्बों में 33 अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज
ट्रिपिंग और बिजली अपडाउन जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि बढ़ते लोड और बिजली चोरी के कारण कई क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो रहे थे। इसे देखते हुए सभी कस्बों में दिन रात ट्रांसफॉर्मरों का लोड मापा गया और रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने तथा क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए गए। अब तक 33 में से 20 अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर बिजली आपूर्ति शुरू की जा चुकी है। डिस्कॉम द्वारा खराब केबल बदलने, फेज बैलेंसिंग, अर्थिंग में पानी डलवाने और ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। इस पूरे कार्य पर करीब 70 लाख रुपए खर्च होंगे। एक ट्रांसफॉर्मर लगाने में लगभग 2 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है। इन स्थानों पर लगाए जाएंगे या क्षमता बढ़ेगी ट्रांसफॉर्मर। कामाख्या ITI, डिफेंस कॉलोनी, पटपरा रोड, हुनवाल नगर, आदर्श नगर, खेता कुमार के पास, BD जिंदल के पास, टाटा मैरिज होम राजाखेड़ा, संतोषी माता मंदिर, डॉक्टर कॉलोनी, पार्क वाला ट्रांसफॉर्मर, रामखिलाड़ी चौराहा, DA स्कूल, ओम नगर हाउसिंग बोर्ड, जगदम्बा कॉलोनी, न्यू आदर्श नगर, मंगल विहार कॉलोनी, लक्ष्मी नारायण विहार, पुष्पांजलि कॉलोनी, तरवला घंटाघर, विवेकानंद स्कूल के पीछे, अवस्थी कॉलोनी, किला गेट, कासोटी खेड़ा रोड, ब्रह्म कुमारी आश्रम, बटवाल पाड़ा, पंचायत समिति, एवेंचर स्कूल, बालाजी नगर, सिटी कोतवाली, महाराजा स्कूल एवं बटूपुरा क्षेत्र शामिल है। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने कहा कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है तथा समय समय पर विद्युत तंत्र का लोड लेकर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। RGHS व्यवस्था ठप होने से पेंशनर्स में आक्रोश। सरकार को आंदोलन की चेतावनी, निशुल्क इलाज और दवा सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बाड़ी, जिला धौलपुर ने RGHS योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा एवं दवा सुविधा बाधित होने पर गहरा रोष जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले लगभग 1 वर्ष से पेंशनर्स को RGHS में अनुमोदित अस्पतालों एवं फार्मा स्टोर से निशुल्क उपचार और दवाइयां प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश भर में पेंशनर्स को न तो सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार मिल पा रहा है और न ही फार्मा स्टोर से मुफ्त दवाइयां उपलब्ध हो रही है। पेंशनर समाज ने आरोप लगाया कि कई बार चिकित्सा विभाग एवं RGHS अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला। वृद्धावस्था में नियमित उपचार पर निर्भर पेंशनर्स को मजबूरन निजी खर्च पर इलाज कराना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह है मांग। ज्ञापन में संयुक्त रूप से अट्रैक्शंस शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार, उप शाखा मंत्री कल्याण प्रसाद, प्रभाकर दीक्षित, गंगाराम, राजवीर शर्मा, हरि नारायण शर्मा, राजेंद्र चौहान, महेश शर्मा सहित शाखा के सदस्यों द्वारा मांग की गई कि RGHS योजना को बीमा मोड पर नहीं दिया जाए, वर्तमान OPD-IPD व्यवस्था यथावत रखी जाए। 14 अप्रैल 2026 से अब तक निजी खर्च से कराए गए इलाज का पुनर्भरण किया जाए तथा अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पेंशनर्स ने कहा कि यदि चिकित्सा सुविधा के अभाव में किसी बुजुर्ग पेंशनर के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सैपऊ में भूसे के 2 कूपों में भीषण आग। हजारों रुपए का पशु चारा जलकर राख। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। बड़ा हादसा टला। सैपऊ न्यूज। सैपऊ कस्बे में सोमवार देर रात भूसे के 2 कूपों में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों कूप धू-धू कर जलने लगे। हादसे में किसान राम नरेश जाटव का हजारों रुपए मूल्य का भूसा एवं पशु चारा जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सैपऊ थाना के सहायक उप निरीक्षक विष्णु कुमार ने बताया कि रात करीब 11 बजे पार्वती मुख्य नहर के समीप रखे भूसे के कूपों में आग लगने की सूचना मिली थी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तेज हवाओं के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद जिला मुख्यालय से दमकल वाहन को बुलाया गया। दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर नियंत्रण पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आग आसपास के क्षेत्रों तक फैल सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। डीकेटीआर क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध लकड़ी के साथ 4 ऊंट जब्त, ड्रोन से ट्रेस कर जंगल में दबिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीकेटीआर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ऊंटों सहित अवैध लकड़ी जब्त की है। देर रात रामसागर सेंचुरी रेंज के जंगल में ड्रोन की मदद से चलाए गए विशेष अभियान में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य धौलपुर के डीएफओ डॉ. आशीष व्यास के निर्देश एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव वन विहार दीपक कुमार मीना के नेतृत्व में की गई। वन विभाग की गश्ती टीम और वनपाल नाका रामसागर ने संयुक्त रूप से जंगल क्षेत्र में अभियान चलाया। वन विभाग ने संदिग्ध गतिविधियों को ड्रोन कैमरे से ट्रेस किया, जिसके बाद मौके पर दबिश देकर अवैध लकड़ी से लदे 4 ऊंटों को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान महावीर, कुमेर, सतपाल और नटवर को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी कुदीना ग्राम पंचायत के पात्रिया गांव के निवासी बताए गए हैं। अभियान में नाका प्रभारी रामसागर राजेश मीना, वनरक्षक दयानंद यादव, शेर सिंह, दीनदयाल, रविंद्र, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह एवं बॉर्डर होमगार्ड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि डीकेटीआर क्षेत्र में वन संपदा की सुरक्षा एवं अवैध कटाई रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बाड़ी जिला अस्पताल में 1.5 घंटे तक बिजली गुल। भीषण गर्मी में मरीज बेहाल, प्रसूति वार्ड में सबसे ज्यादा परेशानी, एक्सरे और पर्चा काउंटर का काम प्रभावित। बाड़ी न्यूज। भीषण गर्मी के बीच बाड़ी जिला अस्पताल में बिजली गुल हो जाने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में तकनीकी फॉल्ट के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। बिजली बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं और नवजात बच्चों को हुई। उमस और गर्मी के कारण वार्ड में हालात बेहद खराब हो गए। परिजन हाथ के पंखों से महिलाओं और बच्चों को हवा करते नजर आए। प्रसूति कक्ष में भर्ती महिला की अटेंडर रूबी खान ने बताया कि लंबे समय से बिजली नहीं होने के कारण मरीजों की हालत बिगड़ रही है और छोटे बच्चों को भी काफी दिक्कत हो रही है। बिजली गुल होने का असर अस्पताल की अन्य सेवाओं पर भी पड़ा। एक्सरे रूम, सोनोग्राफी कक्ष, पर्चा काउंटर और दवा वितरण कक्ष का काम प्रभावित हो गया। कंप्यूटर सिस्टम बंद होने से मरीजों की पर्चियां नहीं बन सकी, जिसके चलते कर्मचारियों को मैन्युअल पर्चे बनाने पड़े। इससे काउंटरों पर लंबी कतारें लग गईं। शहर के बाईपास क्षेत्र से आए मरीज मनीष कुमार ने बताया कि बिजली नहीं होने से उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और पर्चा बनवाने में परेशानी हुई। अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि बिजली गुल होने की सूचना मिलते ही टेक्नीशियन को बुलाया गया। शुरुआती जांच में बिजली कंट्रोल रूम की मशीन या अस्पताल के अंदरूनी सिस्टम में फॉल्ट होने की संभावना सामने आई है। बिजली व्यवस्था बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है। जीके सिटी कॉलोनी में संदिग्ध युवक पकड़ा। लोगों ने की पिटाई, मकान में घुसकर कमरे में हुआ बंद। पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की जांच। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर की जीके सिटी कॉलोनी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध युवक कॉलोनी के एक मकान में घुस गया और अंदर से कमरे की कुंडी लगाकर बैठ गया। काफी देर तक युवक के बाहर नहीं आने पर लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। बाद में युवक को कमरे से बाहर निकाला गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इस दौरान कुछ लोगों ने युवक की जमकर धुनाई भी कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। आरपीएस प्रशिक्षु सुखीराम विश्नोई ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया है। पुलिस उसके धौलपुर आने के कारणों और गतिविधियों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक अलग भाषा बोल रहा था, जिससे लोगों को उस पर शक हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। डीएम जिला शांति समिति की बैठक आयोजित, आगामी त्योहारों को लेकर की गई चर्चा। धौलपुर न्यूज। जिले में आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी ईद उल जुहा, मोहर्रम आदि त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन या पुलिस का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक जानकारी या धार्मिक जातीय तनाव की आशंका हो तो उसकी तुरंत जानकारी प्रशासन और पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाई जाए। अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों से कहा कि मोहर्रम के त्योहार में ताजियों की ऊंचाई को कम से कम रखा जाए, जिससे वह किसी बिजली के तार के संपर्क में न आ सके। त्योहारों के समय बाइक पर 2 से अधिक लोग बैठ जाते हैं, जिससे उनके दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। इसलिए त्योहारों के समय ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान रखते हुए नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जुलूस, रैली आदि निकलते समय आमजन पुरानी इमारतों, छज्जों आदि पर चढ़ जाते हैं, जिससे उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें पुरानी इमारतों व छज्जों पर चढ़ने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति के सदस्य जब भी किसी आयोजन, जुलूस या उत्सव में भाग ले, वहां सौहार्द बनाए रखने का वातावरण निर्मित करें। बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों से प्रशासन को अवगत कराया गया। सदस्यों ने त्योहारों के दौरान बिजली, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण और जलापूर्ति जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी सुझाव दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अधीक्षण अभियंता विद्युत विवेक शर्मा, हाजी अजमेरी, ओम प्रकाश कैन, लाखन सिंह सहित विभिन्न समाजों के शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।